हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है सूर्य सेन जी की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम आज ये कॉमिक्स लेकर आए हैं। आज 22 मार्च है और हम ये कॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस ने मास्टर दा की ज़बरदस्त खोज शुरू कर दी थी। अभी तक मास्टर दा को क्यों नहीं पकड़ा जा सका? इस सारे आंदोलन की जड़ वही है। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, चटगांव की क्रांतिकारी गतिविधियां खत्म नहीं होंगी। वह बहुत ही लोकप्रिय है सर। लोग उसकी खोज खबर तो देते नहीं, उल्टे उसे पनाह देते हैं। पैसे से लोगों को खरीदा जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम रख दो। इनाम की घोषणा की गई। पुलिस नोटिस, 10,000 रुपये इनाम। सूर्यसेन, जो खुद को भारतीय गणतंत्रवादी सेना चटगांव शाखा का अध्यक्ष बताता है। उम्र 35-40 के बीच, कद 5 फुट 5 इंच, दाढ़ी मूछ सफाचट गेहुआ रंग। जो भी इस आदमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कोई महत्वपूर्ण सूचना देगा, उसे यह इनाम दिया जाएगा। मास्टर दा को पैसों से पकड़ा नहीं जा सकता। अरे उसे मंत्र आते हैं, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। पुलिस को पता चला कि मास्टर दा पटिया गांव में कहीं छुपा है। उन्होंने एक घर को संदेह में घेर लिया। तुम्हारा नाम? सूर्यसेन। कौन सूर्यसेन? मास्टर सूर्यसेन। उसे गिरफ्तार करके गांव के पुलिस कैंप में ले जाया गया। गुप्तचर विभाग से पहचान के लिए मास्टरदा के चित्र लिए गए। छोड़ दो इसे, यह मास्टरदा नहीं है, यह तो गांव के स्कूल का हेडमास्टर है। मास्टरदा को पकड़ने के लिए इन्हें कुछ दिमाग भी उधार लेना पड़ेगा। एक बार सूचना मिलने पर पुलिस ने चटगांव के एक धनी के घर छापा डाला। बहुत देर तक खटखटाने के बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला। मास्टरदा अंदर हैं? जी हाँ साहब, वे सो रहे हैं। पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए। नौकर वहां से भाग लिया। वे असलियत में मास्टरदा थे। इसी बीच अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण करने की सोची। वे उन दिनों कलकत्ता में थे। लड़कों को जेल में खूब यातनाएं दी जा रही हैं। कहीं वे डर कर मुंह ना खोल बैठें। उनको हिम्मत बनाने के लिए मुझे उनके साथ होना चाहिए। उन्होंने गुप्तचर पुलिस के अध्यक्ष को पत्र लिखा। प्रिय श्री लोमैन, मैं व्यक्तिगत कारणों से आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। यह ना समझें कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। यह मुझे कहीं पनाह देने वाला कोई नहीं है। आपका अनंत सिंह। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव जेल में ले जाया गया। जेल में अनंत सिंह को अपने बीच देखकर युवा क्रांतिकारियों को एक नया बल मिला। उन्होंने हमें सोने तक नहीं दिया, खूब पीटा। मालूम नहीं उन्होंने हमसे क्या क्या उगलवा लिया। आनंदा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मानो ही मत कि वह सब तुमने कहा था। शस्त्रागार कांड के दो और महत्वपूर्ण अभियुक्त, गणेश घोष और लोकनाथ बल्लभी, चंदनन गौर, हुगली जिला में पुलिस से भिड़ंत के दौरान गिरफ्तार किए गए। उनका एक साथी मारा गया। हर रोज गिरफ्तारियां होती थीं। पुलिस कैदियों का मुंह खुलवाने के लिए उन्हें यातनाएं देती थी। मास्टरदा ने क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज करने का निश्चय किया। यूं गिरफ्तार होने से कुछ नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अनंत सिंह और दूसरों से जेल में संपर्क करना होगा। मास्टरदा का संदेश पाने के बाद अनंत सिंह ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श किया। जेल से भागने की योजना बनाई गई। अनंत सिंह ने कल्पना दत्त के पास एक लड़का भेजा। मेरा ख्याल है तुम इस काम को कर लोगी। आनंदा कहते हैं संसार में कुछ भी असंभव नहीं। कल्पना से जेल की दीवार को डायनामाइट लगाकर उड़ा देने और जेल के भीतर हथियार पहुंचाने को कहा गया था। आनंदा ऐसे कामों के लिए लड़कियों पर विश्वास ना करते थे। मैंने उनका विश्वास जीत लिया। यह बहुत बड़ी बात है। मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगी। कल्पना इस काम में जुट गई। जेल, न्यायालय और दूसरी कई जगहों पर डायनामाइट लगा दिया गया। लेकिन ऐन मौके पर जेल तोड़ने की साजिश नाकामयाब हो गई। आखिरी डायनामाइट लगाकर जब एक लड़का लौट रहा था, एक पुलिस वाले को उस पर शक हो गया। उसके पास से एक खाली कनस्तर बरामद हुआ। सच बात बता दो वरना मार डालेंगे। सारा षड्यंत्र जान लेने के बाद अधिकारी स्तब्ध रह गए। योजना इतने बड़े पैमाने पर बनाई गई और हमें खबर तक ना हुई। यह वाकई डूब मरने की बात है। मैं उच्चाधिकारियों को कैसे समझाऊंगा? पुलिस ने कल्पना से पूछताछ की। अगर तुम हमें सब सच सच बता दोगी तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। पर मैं तो कुछ भी नहीं जानती।
6-7 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। कल्पना की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई और उसके घर पर रात को पहरा बिठा दिया गया। मार्च 1, 1931 अनंत सिंह और उनके 12 साथियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह जानकर कि अनंत सिंह को सजाए मौत नहीं हुई, लोगों ने चैन की सांस ली। अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, किसी को भी फांसी नहीं होगी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। अहसानुल्लाह नामक एक कुख्यात पुलिस इंस्पेक्टर को एक 14 वर्षीय स्कूली लड़के ने गोली मार दी। हाय, मार दिया। ढालघाट गांव में पुलिस और मास्टरदा के बीच मुठभेड़ हुई। कैप्टन कैमरन और 2 अन्य क्रांतिकारी इस भिड़ंत में मारे गए। मास्टरदा व प्रीति, एक कॉलेज छात्रा, भाग निकले। जिस घर में यह मुठभेड़ हुई वह एक विधवा सावित्री देवी का था। उसे, उसके पुत्र और विवाहित बेटी को मास्टरदा और उनके साथियों को पनाह देने के जुर्म में पकड़ लिया गया। ढालघाट वाली घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी क्रांतिकारी मिले। मास्टरदा, पुलिस का दबाव दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। बेहतर यही होगा कि आप चटगांव से चले जाएं। खुद को बचाने के लिए अपना काम छोड़ दूं? नहीं, मुझे तो अपना आंदोलन जारी रखना है। यह तय किया गया कि चटगांव के यूरोपियन क्लब पर धावा बोला जाए। प्रीति इसका संचालन करेंगी। कल्पना भी इसमें भाग लेगी। सब क्रांतिकारी आक्रमण की तैयारी में व्यस्त हो गए। वे सागर तट पर मिले। बहुत देर हो गई कल्पना, तुम्हारे घर पर तो पुलिस का पहरा भी है। अब घर जाओ, नहीं तो पुलिस को शक हो जाएगा। पर मेरे लौटने पर वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। खतरा होने पर हमारे गुप्त स्थान पर पहुंच जाना। कल्पना लौटने लगी। मिस कल्पना दत्त, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? कल्पना को जेल में डाल दिया गया। प्रीति ने बेमतलब मुझे घर लौटने को विवश किया, मैं इस तरह फंस गई। क्रांतिकारियों ने 24 सितंबर 1932 की रात को क्लब पर धावा बोलने की योजना बनाई। प्रीति मास्टरदा से मिलने उनके गुप्त स्थान पर पहुंची। मैं आपसे आशीर्वाद और विदा लेने आई हूँ मास्टरदा। मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रीति। रात 9 बजे प्रीति के नेतृत्व में 8 क्रांतिकारियों ने क्लब पर हमला किया। धमाका। 13 आदमी बुरी तरह जख्मी हुए और एक औरत मर गई। सारे लड़के सही सलामत भाग लिए, पर प्रीति विस्फोट से जख्मी हो गई। उसने अपने जीवन को खत्म करने के लिए जहर खा लिया। मैं खुद को पुलिस के हाथ नहीं पड़ने दूंगी। प्रीति के जेब से उसका लिखा एक वक्तव्य मिला। स्वाधीनता के लिए हमारी लड़ाई 18 अप्रैल 1930 को शुरू हुई थी। अब यह तब तक चलती रहेगी जब तक भारत गुलाम है। अपने विद्रोही भाइयों का साथ देने के लिए स्त्रियों को भी लड़ाई में कूद पड़ना चाहिए। वंदे मातरम। प्रीति। 2 महीने बाद कल्पना को जमानत पर रिहा किया गया। मास्टरदा ने उसे फरार हो जाने की सलाह दी। तुम पछता तो नहीं रही हो कल्पना? ऐसी जिंदगी आराम की नहीं होती। मुझे आराम की जिंदगी नहीं चाहिए मास्टरदा। 16 फरवरी 1933 मास्टरदा, कल्पना और अन्य क्रांतिकारी गोइराला गांव में एक छोटी सी जगह में छिपे हुए थे। नेत्रसेन नामक एक मुखबिर ने पुलिस को यह सूचना दी। पुलिस वहां पहुंची और दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। कल्पना और दूसरा क्रांतिकारी तालाब में कूदकर भाग निकले। मास्टरदा पेड़ों के पीछे छिपकर फायर कर रहे थे कि कुछ गोर के सिपाहियों ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया। सबसे बड़ा शिकार सरकार के हाथ लग गया। कुछ महीने बाद कल्पना, तारकेश्वर दस्तीदार और कुछ दूसरे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबेदार हसन ने कल्पना को थप्पड़ मारा। सटाक। उसके एक साथी ने सूबेदार का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने ऐसा फिर किया तो हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। दस्तीदार और दूसरे लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया। मेजर किंग ने, जो पुलिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, कहा, हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं मैडम। कुछ ही दिन बाद पुलिस के मुखबिर नेत्रसेन को कुछ युवा क्रांतिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। नीच मुखबिर, तू इसी लायक था। मास्टरदा, दस्तीदार और कल्पना दत्त पर एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुझे तो फांसी होगी ही, पर मेरे बाद तुम यह लड़ाई जारी रखना। अगर जिंदा रहा तो आपके आदेशों का जरूर पालन करूंगा मास्टरदा। मास्टरदा व दस्तीदार दोनों को सजाए मौत सुनाई गई। सूर्यसेन उर्फ मास्टरदा और
तारकेश्वर दस्तीदार को फांसी की सजा दी जाती है और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की। मास्टरदा ने काल कोठरी से आखिरी संदेश भेजा, मेरे साथियों आगे बढ़ो, कभी पीछे मत लौटो। गुलामी का दिन ढलने लगा है और आज़ादी की सुबह होने वाली है। मास्टरदा और दस्तीदार को 12 जनवरी 1934 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सूर्य मर गया, सूरज मर गया, हमारे जीवन का सूर्य अस्त हो गया। सूरज भी मरा करता है क्या? चटगांव के सैनिक विद्रोह ने सारे राष्ट्र को हिलाकर रख दिया। बंगाल के युवक आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, सूर्यसेन जिंदाबाद इति। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।